तो एक और छापेमारी चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने काम में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे तो करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात पलामू वासियों को दे डाली। दरअसल मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और साथ ही करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही करीब 120 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में चल रहे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जगहों पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से हम हर दिन पूरे राज्य में ये शिविर चल रहा है, उन शिविरों का क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या वहां पर लोग किस तरीके के गतिविधि में लगे हुए हैं, उन सब का विवरण ही हमें मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कागजों पर योजनाएं चलती थी, लेकिन अब सुदूर इलाकों में भी अधिकारी योजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। पहले जहां न सरकार की योजना जाती थी, न पदाधिकारी वहां जाते थे, आज उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पदाधिकारी भी जा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, चाहे वो ट्रैक्टर से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो गाड़ी से जाए। और ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। पलामू में तो फिर यहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू, और हमेशा की तरह उन्होंने यहां पर गरीबों से बात की, बताया कि किस तरीके से सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, आप इन योजनाओं का लाभ लें। आप जो लगातार और बार बार चक्कर काटते दफ्तर के, उससे आपको निजात दिलाने के लिए हमने इस योजना की शुरुआत की और आप इसका भरपूर लाभ लें। हालांकि निशाना भी साधा बहुत सारा मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर खासतौर से जो मौजूदा परिदृश्य उसको लेकर। हम लोग करते हमारे सहयोगी नील कमल का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा, और उन्हीं से जानते हैं नील कमल से कि फिलहाल इस कार्यक्रम में जिस तरीके से बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर योजनाओं की सौगात दी है, तो खास क्या रहा पलामू के लिए, मतलब किसका शिलान्यास और क्या उद्घाटन किया, ये भी जानेंगे और बाकी इस कार्यक्रम से जुड़ी जो खास बातें थी वो भी जानेंगे आपसे। दिलकमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? दिलकमल, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो हमारे सहयोगी नील कमल हमारे साथ जुड़ रहे, हम दोबारा कोशिश करते उनसे संपर्क करने की। पलामू में थे वो जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आप हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, और आप लाभ ले पाए इसलिए हम आपके बीच पहुंच रहे ताकि आप जागरूक हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं हम बनाते हैं, योजनाएं को हम धरातल पर उतारते भी हैं, योजनाएं दफ्तर तक पहुंचती है, लेकिन दफ्तर तक आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और इसलिए चूंकि आम लोग दफ्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम आपके बीच पहुंच रहे हैं, सीधे आपके पास। और इसलिए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने कई योजनाओं का लाभ लिया, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का जिन्हें जो आच्छादित नहीं थे तो उन योजनाओं से, उस योजनाओं के तहत उन्होंने आवेदन भरा, एप्लीकेशन भरा। साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग भी थे यहाँ पर पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेकर कि उन्हें कई योजनाओं के तहत वो एनरोल हो रखे हैं, लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो ठीक कराया जाए। तो शिकायतें भी यहाँ पर निष्पादित करने की कोशिशें हुई हैं, और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा थे, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें मुख्यमंत्री से, खासतौर से जब बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर ऐलान किया कि बहुत जल्द हम
1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और उस पर आधारित नियोजन नीति हम लेकर आ रहे हैं और उसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाने जा रहे विधानसभा का। साथ ही ओबीसी आरक्षण का विधेयक भी लेकर आने वाले हैं। तो बहुत सी उम्मीदों के साथ में लोग पहुंचे हुए थे कि क्या पता आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री इस पर लेकर कुछ कहे, और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो आपकी मांग है और जो हमारा वादा था, जो हमारी मैनिफेस्टो का वादा था, उन दोनों को हम पूरा करने जा रहे हैं। यानी कि आपकी मांग को पूरा करने जा रहे हैं हम, और हमारी मैनिफेस्टो के उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं हम जो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और उससे आधारित नियोजन नीति है, उसको हम लेकर आ रहे हैं विधेयक उसका, और साथ में ओबीसी आरक्षण का विधेयक भी लेकर आ रहे हैं। विशेष सत्र में 11 नवंबर को लेकर आ रहे हैं, और स्थापना दिवस जो 22वां स्थापना दिवस जो हम मनाएंगे झारखंड का 15 नवंबर को, उससे पहले ये सौगात हम आपको देने जा रहे हैं। तो 120 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने किया और कहा कि देखिए हमारे राज्य में हमने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारी ऐसी हैं जिसके जरिए आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप रोजगार कर सकते हैं, अपनी माली हालत सुधार सकते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो यही कोशिश हमारे सरकार की कि हर एक परिवार जो है वो मजबूत हो सके, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो सके। यही हमारी तो पूरी कोशिश है और इसलिए हम योजनाएं भी इस तरीके के बना रहे हैं ताकि सीधा सीधा उसका लाभ आपको मिले। कई बार हम जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना लेकर आए जो कई तरीके से बिखरा हुआ था, हमने उसे संगठित किया, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हमने उसको बनाया और सबको उसका लाभ मिले, क्या वो बुजुर्ग हो जाए, क्या विकलांग हो जाए, दिव्यांग हो जाए। एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी नीलकमल का। नीलकमल, जानना चाहेंगे यहाँ पर पलामू कितना खास रहा और जनता कितना उत्साहित थी सीएम को सुनकर अपने बीच पाकर? देखिए, काफी लंबे समय से इस कार्यक्रम का यहाँ के लोगों को इंतजार था कि एक बार फिर इस तरह का कार्यक्रम हो, सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम हो। पूर्व में भी जब हेमंत सरकार रही थी उस वक्त भी इस तरह के कार्यक्रम हुआ था। इस बार भी लोगों को काफी लंबे समय से इसका इंतजार था और आज निर्धारित समय के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत हुई और जो भी यहाँ पे सरकार आपके द्वार के तहत जो कार्यक्रम में योजनाएं ली गई है सभी जिले के लिए महत्वपूर्ण ली गई है। और आपको बता दूं कि करीब 33 योजनाएं ली गई है जो करोड़ों लागत की यह योजनाएं है, जिसका ऑनलाइन शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन ने किया है। उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभुकों को दिया गया है, मंच के माध्यम से उन्हें चेक दिया गया है और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियां हैं उन्हें भी कई योजनाओं का लाभ दिया गया है, ऋण का चेक दिया गया है ताकि वो रोजगार शुरू कर सके। वहीं अगर हम बात करें पशुधन योजना का भी, उसके तहत भी लोगों को लाभ मिला है। और कुल मिलाकर जो इस कार्यक्रम का जो मकसद था लोगों तक राज्य सरकार की जो अभी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है उसका लाभ देना, वो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहा है यहाँ के लोगों के लिए। और कई स्टॉल भी लगाए गए थे जिसके माध्यम से लोगों को सरकार की नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं अगर हम बात करें कि सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में पहुंचे और जिस तरह के अभी झारखंड में राजनीतिक हालात है, जिस तरह से ईडी का समन मुख्यमंत्री को मिला है हाजिर होने के लिए, उसके बाद से जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हैं झारखंड में, सभी क्या नजर उस पे है। तो यहाँ भी मंच पे खास करके जब सीएम अपने संबोधन में आए और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा जो है ये गरीबों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है हेमंत सरकार की, उसको लेकर के उस योजनाओं को और उसका जो क्रियाकलाप जो है धरातल पर न हो, उसको रोकने के लिए इस तरह के संवैधानिक एजेंसियों के माध्यम से इस तरह के बाधा उत्पन्न किए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की गाड़ी में बैठकर वो छापामारी करवा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायकों पर। इस तरह के गंभीर आरोप का भी सीएम हेमंत सोरेन ने मंच के माध्यम से आरोप लगाया है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, कल हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताई कैसे पलामू में ये जो कार्यक्रम हुआ कितना खास हुआ, कितना विशेष हुआ और कितना फायदा आम लोगों को यहां पर मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, कल हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।